हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लिक बी। मैं दिव्यांशु एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और हम लेकर आए हैं आज पार्ट 4 सेट यानी समुच्चय का। और हमारी क्लास 11th की यानी कक्षा 11 की गणित की प्लेलिस्ट चल ही रही है, जैसा कि आपको पता ही है। अब हम बात करते हैं कि आज इस सेट्स के पार्ट 4 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले मैं जाना चाहूँगा पार्ट 3 के ऊपर। हमने पार्ट 3 में कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी लास्ट के अंदर। कौन कौन सी बच्चा? हमने पढ़ी थी इक्वल सेट। ठीक है, इक्वल सेट यानी कि समान समुच्चय, नल सेट या कह दूं शून्य सेट या जीरो सेट जिसे कहते हैं, वो पढ़ा था। नल सेट का एक और नाम होता है दैट इज वाइड सेट। ठीक है, इसको वाइड सेट भी बोलते हैं। हो सकता है उस वीडियो में मैंने आपको नहीं बताया हो, इसको वाइड सेट भी कहते हैं, शून्य समुच्चय। ठीक है, या इसे हम बोलते हैं रिक्त समुच्चय भी। एम्प्टी सेट भी इसे ही बोलते हैं। और हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट, यानी कि हमने पढ़े थे परिमित और अपरिमित समुच्चय। तो अभी दोबारा से क्यों बताए हैं? क्योंकि हमने इनके ऊपर प्रैक्टिस नहीं की थी, तो आज हम इस वीडियो में इन क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्या हम आज की वीडियो में इतना ही करेंगे? यार, प्रैक्टिस करना एक अलग चीज़ हो गई। ये कॉन्सेप्ट तो हम पढ़ चुके हैं, तो मेरा थोड़ा सा मानना ये है कि हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया कंटेंट तो मिले। क्वेश्चन से आपको अच्छा लगेगा, चीज़ समझ में आएगी, लेकिन हम थोड़ा सा इसमें एक और पार्ट को ऐड करने वाले हैं, दैट इज़ आपका सबसेट। हम पढ़ेंगे थोड़ा सा सबसेट को, उप समुच्चय को भी थोड़ा सा अंत में पढ़ लेंगे। पहले हम इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, और जैसा कि मैंने आपको बोला था, हम अप्रॉक्सीमेट 10 क्वेश्चंस इनके ऊपर लेकर आए हैं और पहले उन 10 क्वेश्चंस को करेंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 इज, जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो है सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। हिंदी में बात करूं तो यहाँ लिख नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपको हिंदी में बता देता हूं। सभी ऑड यानी कि विषम प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय है वो 2 से डिविजिबल हो, तो ये कौन सा सेट बनाएगा, हमें ये फाइंड करना है। ये कौन सा सेट है? इनफाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट है, नल सेट है, इक्वल सेट है, या क्या है? तो वो हमें पता करना है। क्वेश्चन क्या है? सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो सबसे पहली बात पकड़नी है आपको ऑड नेचुरल नंबर। तो देखिए, विषम प्राकृत संख्याएं जो है, क्या वो 2 से डिविजिबल होगी? कोई भी विषम संख्या 2 से डिविजिबल होगी? ऑड नंबर है, क्या वो 2 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा ना, ये कभी नहीं होगी। कोई भी विषम संख्या 2 से विभाजित ही नहीं होगी, तो हमारे पास कोई भी संख्या नहीं आएगी, कोई भी एलिमेंट नहीं आने वाला है इस सेट का। और जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं हो, जिस सेट में एक भी अवयव नहीं हो, वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है नल सेट या वॉइड सेट। अब इस नल सेट या वॉइड सेट को दिखाते किसने हैं, इसका सिंबल क्या होता है, ये हम पिछले वीडियो में ही पढ़ चुके हैं। ऐसा क्यों दिखाते हैं? क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी अवयव नहीं है, इसलिए इसको खाली दिखा दिया है। ये हो गया नल सेट का सिंबल, या इसे दिखाते हैं फाई से। तो ये क्या है? ये हमारा फाई है, यानी कि ये रिक्त समुच्चय है और नल सेट है। इसे वॉइड सेट भी बोलते हैं, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। क्यों? क्योंकि जो ओड नंबर है वो कभी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, वो कभी 2 से विभाजित नहीं होगा। विषम संख्या कभी 2 से विभाजित होती है? नहीं होती ना। तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट आएगा ही नहीं, कोई भी अवयव आएगा ही नहीं, तो सेट खाली रह जाएगा, सेट रिक्त रह जाएगा, तो वो हो जाएगा रिक्त समुच्चय। यानी ये हो गया बच्चों रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय, एक ही बात होती है। नल सेट, जीरो सेट, वॉइड सेट, ये सब एक ही बातें होती हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पर हमारे को इवन प्राइम नंबर्स के बारे में बात करनी पड़ेगी। इवन प्राइम नंबर्स का मतलब हो गया सम अभाज्य संख्याएं। यार, सम अभाज्य संख्याएं, ये शब्द सुनते ही या ये लाइन सुनते ही आपके दिमाग में क्या आया होगा? 2। क्योंकि 2 जो है वो एकमात्र ऐसी संख्या है जो इवन भी है और प्राइम भी है। ऐसा कोई प्राइम नंबर आपको नहीं मिलेगा जो क्या हो? इवन हो। ओनली ऑन 2 के अलावा, सिर्फ 2 के अलावा या केवल 2 के अलावा आपको ऐसा कोई अभाज्य संख्या नहीं मिलेगी, ऐसी कोई अभाज्य संख्या नहीं मिलने वाली है जो सम हो। केवल मात्र 2, केवल 2 अकेली सम अभाज्य संख्या है। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट आया सेट के अंदर। अगर मैं सेट का फॉर्मेशन करूं तो मेरे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट आया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया बच्चा फाइनाइट सेट। क्या हो गया? फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय हो गया। ठीक है, परिमित समुच्चय कौन से होते हैं? फाइनाइट सेट कौन से होते हैं? जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता हो। इसमें एक ही एलिमेंट आ रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं फाइनाइट सेट। और
जिस सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा हो, जिस समुच्चय में एक ही अवयव आ रहा हो, उसे बोलते हैं बच्चों सिंगलटन सेट। एक एक सेट भी बोल सकते हैं उसे। क्यों सिंगलटन सेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सिंगल एलिमेंट आ रहा है। देखो सिंगल एलिमेंट आया है ना, तो उससे क्या वर्ड निकल कर आया? सिंगलटन। देखो यहाँ पर एक ही एलिमेंट आ रहा है केवल, यानी सिंगल एलिमेंट आ रहा है, तो उससे नाम निकल कर आया सिंगलटन सेट। अब इस ऊपर वाले की बात फिर से करते हैं। क्या ऊपर वाला फाइनाइट सेट होगा? बिल्कुल होगा फाइनाइट सेट। क्यों? क्योंकि जो रिक्त समुच्चय यानी कि जो जीरो सेट या नल सेट है, वो भी किस में आता है? फाइनाइट सेट में आता है, परिमित समुच्चय में आता है। तो ये भी फाइनाइट होगा। परिमित समुच्चय कौन से? या तो रिक्त हो जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, या एलिमेंट्स के नंबर डिफाइन हो, एलिमेंट्स की संख्या पता हो पहले से कि कितने एलिमेंट होने वाले हैं, वो किस में आता है? फाइनाइट में। तो इसमें तो कुछ भी नहीं आ रहा, तो ये भी क्या है? फाइनाइट, क्योंकि ये जीरो सेट है, नल सेट है। इसमें एक आ रहा है, तो मतलब क्या हुई? एलिमेंट्स डिफाइन हो गए कि एक है, संख्या पता चल गई अवयवों की कि एक आ रही है, तो ये क्या हो गया? फाइनाइट, यानी परिमित समुच्चय। तो जो पहला है ना, वो भी आपका परिमित समुच्चय है और दूसरा भी परिमित समुच्चय है। फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या है? फाइनाइट सेट्स हैं। जब और पहला क्या है साथ में? रिक्त समुच्चय नल सेट है, और दूसरा क्या है? सिंगलटन सेट है आपका। ठीक है, तो बात हो गई यहाँ पर सिंगलटन सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, और वॉइड सेट क्या होता है, या नल सेट क्या होता है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मैं थोड़ी सी डेफिनेशंस को बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। साल के जो हमारे महीने होते हैं उनका सेट बनाना है। तो वही 12 आने वाले हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे? इसमें आने वाले हैं 12 एलिमेंट्स। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये जून को ऐसे दिखा देते हैं, जुलाई को ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है, और जो हमारा मई है उसको ऐसे दिखा देते हैं, तो थोड़े अलग हो गए। तो ये हमारा सेट हो गया किनका? मंथ्स ऑफ अ ईयर का। मैंने सिर्फ स्टार्टिंग सिंबल्स लिख दिए हैं, ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। अगस्त के लिए मैं AU लिख देता हूँ, तो अब कोई भी सिंबल आपको सेम नहीं दिख रहा होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये 12 हो गए। तो अब ये क्या होने वाला है? 12 हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफाइन है, तो इसका मतलब ये है फाइनाइट। बस ये फाइनाइट सेट है, परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय। ठीक है प्यारे बच्चों, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 हैं, मुझे पता है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 9। तो इसका क्या सेट बनेगा? देखो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, और ये क्या होता है? ओनली इवन प्राइम नंबर, केवल एकमात्र सम अभाज्य संख्या। फिर 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, और लेस देन 9 है। तो 9 से छोटे प्राइम नंबर्स यही हैं। इसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर भी मुझे पता है। तो ये भी हो गया फाइनाइट सेट। हिंदी में वही बात, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय क्या होता है? जिसमें अवयवों की संख्या निर्धारित हो, या रिक्त समुच्चय, ठीक है, वो होता है आपका परिमित समुच्चय। फाइनाइट सेट वही होता है जिसमें या तो वो नल सेट हो, जीरो सेट हो, या फिर उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो डिफाइन हो कि कितने हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार देख लेते हैं, मंथ्स कितने हैं? 12 हैं, तो वो क्या होता है? फाइनाइट नंबर है एक, तो वो फाइनाइट सेट हो गया। और सिमिलरली जो प्राइम नंबर्स लेस देन 9 हैं वो हमारे पास ये आएंगे, 4 नंबर्स आएंगे, और ये भी क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, प्रश्न संख्या 5 की। तो ये है द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो देखिए एक्स एक्सिस कौन सी होती है आपको पता ही है, ये वाली एक्सिस होती है एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स अक्ष। हिंदी में बात करूं तो बोला हुआ है उन रेखाओं का समुच्चय जो एक्स अक्ष के पैरेलल है, यानी समानांतर है। तो देखिए एक्स अक्ष के समांतर अगर मैं लाइंस बनाने जाऊंगा तो ये देखो ऊपर इनफाइनाइट तक जाता है, यहाँ भी इनफाइनाइट तक जाता है, तो मैं ऐसे लाइन खींचता ही रह जाऊँ, ऊपर भी और नीचे भी। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस खींच सकता हूँ, मैं अनंत रेखाओं की रचना कर सकता हूँ जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स अक्ष के समांतर है। तो देख लो आप, ये एक्स एक्सिस है, ये भी इसके पैरेलल, ये भी इसके पैरेलल, ये भी इसके पैरेलल, ये भी इसके पैरेलल, ऊपर तक इनफाइनाइट खींच सकता हूँ। सिमिलरली काम नीचे तक कर सकता हूँ। तो हिंदी में बात करूँ तो देखो ये एक्स अक्ष है, ये रेखा इसके समांतर है, ये भी समांतर, ये भी समांतर, ये भी समांतर, ऊपर तक ऐसे चलता जाऊँगा। और भी मैं इसमें लिख सकता हूँ, ये लो और कर ली, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, अनंत रेखाएं खींच सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या हो गया? इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो गए इसके अंदर। कैसे? क्योंकि मैं इनफाइनाइट रेखाएं खींच सकता हूँ, अनंत रेखाएं खींच सकता हूँ, तो मेरे पास अनंत अवयव हो गए इस सेट के लिए। और जिसमें अवयवों की संख्या डिफाइन नहीं हो, अनंत हो या अपरिभाषित हो, वो आ जाता है बच्चों इनफाइनाइट सेट के अंदर। तो इसका मतलब ये हो गया इनफाइनाइट सेट। अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय कौन सा होता है? जिसमें अनंत अवयव आ जाएं,
जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ जाएं वो होता है आपका इनफाइनाइट सेट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 है हमारा द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कितनी बार तो कर लिया यार, 26 ही आने हैं, ठीक है। और 26 क्या होता है, फाइनाइट नंबर है, इसका मतलब ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया, आपका परिमित समुच्चय हो गया। बेसिकली क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होते हैं वो इनफाइनाइट सेट, और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो हो मतलब जीरो सेट जो है हमारा वो, या फिर जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो मतलब हमें पता हो कुछ भी 1 2 3 19 18 20 100 200 लाख मिलियन बिलियन ट्रिलियन कुछ भी हो, वो आता है फाइनाइट के अंदर, क्योंकि वो एक फिक्स वैल्यू है, उतने ही एलिमेंट्स रहने वाले हैं। अनंत कुछ भी नहीं है, अनंत कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, कुछ भी हो सकता है अनंत, अनंत है ही नहीं कुछ, ये मान लो, ठीक है, इसलिए उसे बोलते हैं इनफाइनाइट सेट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत लगती है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको 24 to 36 आवर्स के अंदर रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है हमारा द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 7। उन संख्याओं का समुच्चय जो क्या है, 7 की गुणज है, मतलब 7 14 21 28 ऐसे करके 7 का पाढ़ा चलाना है, कहाँ तक, अनंत तक चलाना है, ठीक है। वो डिजिट्स या वो नंबर्स हमारे जो 7 की टेबल में आ रहे हैं, जैसे 7 14 21 77, और फिर हमारा जो भी आगे आएगा 140 210 और 350, इस तरीके से इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा। देख लो आप 7 कह लो, आप 14 कह लो, 21 कह लो, 28 कह लो, 350 कह लो, 490 कह लो, या आप कह सकते हो कि भाई 1400, कुछ भी, ये इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा। इसके बीच में भी खूब सारे नंबर्स होंगे जो 7 के मल्टीपल होंगे। तो 7 के कितने मल्टीपल होंगे, इनफाइनाइट मल्टीपल्स हो सकते हैं। तो इस सेट में एलिमेंट्स कितने हुए, इनफाइनाइट, यानी कि अनंत हमारे पास में अवयव हो गए इस समुच्चय के अंदर। और जिस समुच्चय के अंदर अवयवों की संख्या अनंत होती है, जिस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, वो कौन सा सेट होता है आपका, इनफाइनाइट सेट, यानी कि अपरिमित समुच्चय। ये हो गया इनफाइनाइट सेट, यानी कि अपरिमित समुच्चय। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। ये है द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। उन सर्कल्स का, उन वृत्तों का समुच्चय है जो कहाँ से, मूल बिंदु से गुजरते हैं या मूल बिंदु पर काटते हैं, इस तरीके का। तो देखो मूल बिंदु क्या होता है, सबसे पहली बात मूल बिंदु के बारे में थोड़ा पता कर लेते हैं। वैसे 10th में सब पढ़ के आए होंगे थोड़ी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। मूल बिंदु होता है जहाँ पर जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है वो इंटरसेक्ट करती है। देखो ये एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है, तो ये दोनों एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये दोनों अक्ष जहाँ पर काट रहे हैं, वो होता है आपका ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु। जहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष प्रतिच्छेद करते हैं एक दूसरे को, या परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं एक दूसरे को, वो आपका होता है मूल बिंदु, यानी कि ओरिजिन। तो ये तो बात हुई ओरिजिन की। अब ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल्स कैसे होंगे यार, देखो यहाँ से ऐसे पास हो गया, ऐसे पास हो गया, कोई ऐसे पास हो गया, ऐसे हो गया, ये हो गया, ये मैं कितने सर्कल्स ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स ड्रॉ कर सकता हूँ। एक बड़ा सर्कल ऐसा ड्रॉ कर दिया, ऐसे ड्रॉ कर दिया, ऐसे ड्रॉ कर दिया, मतलब मैं कितने भी सर्कल्स ड्रॉ कर सकता हूँ। और सर्कल क्या है, वृत्त क्या है, यहाँ पर एक एलिमेंट है, इस समुच्चय का अवयव है। और मैं कितने वृत्त बना सकता हूँ जो ओरिजिन यानी मूल बिंदु से पास हो रहे हैं, मैंने आपको बताया इनफाइनाइट, कितने ही बना लो, छोटे बड़े, आड़े पीछे, आगे पीछे, कैसे ही बना लो, ठीक है। तो नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हो गए इसके अंदर, अगर वृत्तों की संख्या बताऊँ तो वो कितनी हो गई, इनफाइनाइट। और जो वृत्त है वही क्या है इसके अंदर, हमारे एलिमेंट यानी कि अवयव। और अवयवों की संख्या अगर अनंत है, एलिमेंट्स की अगर संख्या या नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, इनफाइनाइट हैं, तो इसका मतलब वो सेट क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। तो अब आज के जो लास्ट 2 क्वेश्चंस है उन पे भी बात कर लेते हैं। देखिए ए है आपके पास ABCD और बी है DCBA। तो क्या ये इक्वल सेट्स है, मुझे ये बताना है। तो इक्वल सेट्स यानी समान समुच्चय क्या होता है, वो समुच्चय जिनके अंदर एलिमेंट सेम हो, इसके अंदर भी सारे एलिमेंट सेम हो और इसके अंदर भी सारे एलिमेंट सेम हो, मतलब दोनों समुच्चय में जो अवयव हैं वो समान हो जाएं, सारे के सारे। वो आगे पीछे हो सकते हैं, देखिए इसमें ABCD ऐसे चल रहा है और इसमें DCBA, मतलब आगे पीछे हो रहे हैं लेकिन अवयव समान हो, आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ A = B, यानी कि ये क्या है, इक्वल सेट्स हैं। A और B इक्वल सेट हैं, समान समुच्चय हैं। क्यों, क्योंकि इनके अंदर सारे अवयव, सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हैं। सिमिलरली मैं लास्ट क्वेश्चन 10 पे बात करता हूँ, तो उसमें देखिए 2 4 8 16 और 32। यहाँ पर देखिए 2 4 6 8 16, तो यहाँ पर देखिए जो ये 6 है वो इसमें नहीं है और 32 जो है वो इसमें नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, अवयव समान नहीं है, एलिमेंट सेम नहीं है। और जैसे ही एलिमेंट सेम नहीं हुए, एलिमेंट्स थोड़े भी डिफरेंट हुए, तो वो क्या हो जाएंगे, वो कभी भी इक्वल सेट नहीं होंगे। इसका मतलब ये इक्वल सेट समान समुच्चय नहीं है, समान समुच्चय नहीं है। ये समान समुच्चय क्यों थे, क्योंकि इनमें जो एलिमेंट्स हैं वो सेम थे, अवयव समान थे, ऑर्डर आगे पीछे था लेकिन
अवयव हूबहू समान थे, सारे के सारे सेम थे, इसलिए ये हो गया इक्वल सेट। इसमें क्या हुआ, इसके अंदर एलिमेंट्स ही सेम नहीं हुए, तो ये नहीं हुआ इक्वल सेट, ये आपका इक्वल सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एलिमेंट्स दूसरे हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो आज ये 10 क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। समय समय पर आपके लिए क्वेश्चंस की ऐसी प्रैक्टिस में लेकर आता रहूँगा। तो अब हम बात करने वाले हैं सबसेट के ऊपर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सबसेट। उप समुच्चय के ऊपर बात करेंगे हम कि उप समुच्चय क्या होता है। तो डेफिनेशन देखते हैं। अ सेट P is said to be a subset of set Q if every element of P is also an element of set Q। हिंदी में बात करें तो यदि समुच्चय P का प्रत्येक अवयव समुच्चय Q में है, उपस्थित हो, तो समुच्चय P समुच्चय Q का उप समुच्चय कहलाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं लेता हूँ P को 1 और 2 और जो Q है उसे मैं ले लेता हूँ 1, 2 एंड 3। तो देखो P के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, अवयव कौन कौन से हैं। P में है 1 और 2 और Q में क्या 1 और 2 है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर जो सेट P है वो सेट Q का सबसेट हो जाएगा। समुच्चय P समुच्चय Q का उप समुच्चय हो जाएगा। अब इसको दिखाएंगे कैसे, ये तो बात हुई डेफिनेशन की। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, प्रदर्शित कैसे करेंगे। तो P लिखेंगे, Q लिखेंगे और ऐसे कर देंगे। ठीक है, ये क्या हो गया कि P जो है वो सबसेट है Q का, P जो है वो उप समुच्चय है Q का। अब मैं इसी एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ कर देता हूँ 1, 2 और 4। दैट मीन्स अब बात करें P और Q की, तो यहाँ मैं नहीं बोल सकता कि जो P के सारे अवयव हैं वो Q में आ रहे हैं, जो P के सारे एलिमेंट्स हैं वो Q में आ रहे हैं। मैं ये नहीं बोल सकता कि एवरी एलिमेंट ऑफ P इज बिलोंग टू Q, क्योंकि Q में सारे अवयव नहीं आ रहे। ये 4 कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P सबसेट नहीं होगा Q का। उसको कैसे लिखेंगे, सेम काम करेंगे, P Q लिख देंगे। इतना काम वही करना है, बस इसे क्रॉस कर देना है ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, P इज़ नॉट सबसेट ऑफ Q। P जो है वो Q का उप समुच्चय नहीं है। अब बात आती है, ये जो P है ये तो उप समुच्चय हो गया। इस Q को क्या बोलेंगे, ये Q क्या होता है। तो बच्चों Q होता है आपका सुपर सेट। सुपर का मतलब क्या होता है, सुपर में सब कुछ आ गया। तो देखो सुपर सेट बन जाएगा किसका, P का। तो Q क्या हो गया, सुपर सेट ऑफ P। सुपर सेट ऑफ P जो है वो Q हो गया। जो Q है हमारा वो अधिसमुच्चय हो गया किसका, P का। हिंदी में जो सुपर सेट का नाम है वो है अधिसमुच्चय। हिंदी वाले याद करेंगे अधिसमुच्चय और जो इंग्लिश वाले हैं वो सुपर सेट। ठीक है, ये देखो जो बड़ा वाला है उसे बोलेंगे सुपर सेट, जो बड़ा है उसे सुपर बोल दिया, जिसमें सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं उसे सुपर सेट यानी अधिसमुच्चय कहेंगे। और जो छोटा है जिसके एलिमेंट बड़े वाले में आ रहे हैं या बड़े सेट में आ रहे हैं वो हो जाएगा आपका उप समुच्चय यानी छोटा समुच्चय। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सबसेट यानी कि उप समुच्चय और अधिसमुच्चय यानी कि सुपर सेट की। तो यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई हो। स्टूडेंट्स, नाउ हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। P इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 एंड Q इज इक्वल्स टू 1, 2, 4, 3। तो देखिए ये क्या हो जाएंगे, ये वैसे तो इक्वल सेट्स हैं लेकिन हम बात करेंगे सबसेट के थ्रू इनके ऊपर। भाई दोनों इक्वल सेट्स हैं, क्यों, क्योंकि दोनों में एलिमेंट्स हूबहू सेम है, सारे के सारे एलिमेंट्स सेम है, सभी अवयव समान हैं। तो अब देखो एक चीज़ जो है, मैं ऐसा लिख सकता हूँ P इज़ सबसेट ऑफ Q। क्यों, क्योंकि जो P के सारे एलिमेंट्स हैं वो Q में बिलोंग कर रहे हैं। और मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि Q इज़ ए सबसेट ऑफ P। ठीक है, क्या दोनों बातें सत्य है, दोनों कंडीशंस क्या ट्रू हैं, बिल्कुल ट्रू है। क्यों, क्योंकि जो Q के सारे एलिमेंट्स हैं वो P में बिलोंग कर रहे हैं और जो P के सारे एलिमेंट्स हैं वो Q में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के सबसेट हो गए। तो इसका मतलब जब ऐसी कंडीशन हो तो उसे ही बोलते हैं इक्वल सेट। मैं लिख सकता हूँ P इज इक्वल्स टू Q। जब मेरे पास P इज अ सबसेट ऑफ Q हो एंड Q इज अ सबसेट ऑफ P हो तो मैं लिख सकता हूँ P इज इक्वल्स टू Q। जो P है वो Q का उप समुच्चय हो और Q है वो P का उप समुच्चय हो। इसका मतलब दोनों समुच्चय समान हो गए। तो ये एक कई बार थ्योरम के रूप में भी आता है और कई बार ऐसे ही बता दिया जाता है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखो कल जो हमने पढ़े थे, हमने कल कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ा था, N, W और हमने पढ़ा था R, हमने पढ़ा था Q, Q डैश। तो अब देखो जो R था ना वो किससे बना था, वो बना था भाई लोग Q प्लस Q डैश से। अपरिमेय और परिमेय संख्याओं का समुच्चय ही क्या होता है, आपका वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। दोनों को मिला देते हैं। तो अब देखिए जो ये परिमेय संख्याएं हैं इनकी बात करूं तो ये क्या हो जाएंगी, ये सबसेट हो जाएंगी किसकी, R की। क्यों, क्योंकि ये R के अंदर बिलोंग करती है। सारी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। जो आपके सारे जो आपके सारे रेशनल नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर्स में बिलोंग करते हैं। तो ये चीज़ भी लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ Q डैश इज अ सबसेट ऑफ R। ठीक है,
या मैं बोल सकता हूँ R इज अ सुपर सेट ऑफ Q या R इज अ सुपर सेट ऑफ Q डैश। सिमिलरली मैं इनके लिए भी बोल सकता हूँ N इज सबसेट ऑफ R, W इज सबसेट ऑफ R, या हम बोल सकते हैं R इज सुपर सेट ऑफ N एंड R इज सुपर सेट ऑफ W। जो N है वो R का उपसमुच्चय है, W भी R का उपसमुच्चय है, या मैं बोल सकता हूँ ये दोनों या मैं बोल सकता हूँ R इन दोनों का क्या है, अधिसमुच्चय, क्योंकि ये R के अंदर ही आते हैं। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ये सारी की सारी किससे बिलोंग करती है, ये सारी की सारी इस R से बिलोंग करती है। सब रियल नंबर्स में आती है। रियल नंबर्स मतलब ये सब, इन सब का सुपर सेट होता है क्या, रियल नंबर। इन सब का सुपर सेट होता है रियल नंबर। और ये जो हैं सारे के सारे ये होते हैं सबसेट किसके, रियल नंबर्स के। ये जो N, W, Q और Q डैश हैं ये सबसेट होंगे रियल नंबर यानी R के, और जो रियल नंबर यानी कि जो R है वो इन सब का क्या हो जाएगा, सुपर सेट, वो इन सब का अधिसमुच्चय होगा और ये उनके उपसमुच्चय होंगे। तो आज की वीडियो को इसी के साथ वाइंड अप करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने ये इक्वल सेट्स के बारे में पढ़ा था और ये हमारे उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय के बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और डिटेल से इसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसे देखिए और इन्जॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।